जय गजानन श्री गणेश। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। आज हम ईश्वर के ब्रह्म, परमात्मा और भगवान की परिभाषा वेदों के अंग माने जाने वाले उपनिषदों के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म कौन है? ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? ब्रह्म परम तत्व के निराकार रूप को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का स्वरूप निर्गुण और असीम है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, ओम इति ब्रह्म, अर्थात ओम ही ब्रह्म है। मुंडकोपनिषद ने कहा कि वह जो जानने में ना आने वाला, पकड़ में ना आने वाला, गोत्र आदि से रहित, रंग और आकृति से रहित, नाक कान आदि ज्ञान इंद्रियों से भी रहित, कर्म इंद्रियों से रहित है तथा जो नित्य सर्वव्यापक है, अत्यंत सूक्ष्म और अविनाशी है, वही ब्रह्म है। तो परमात्मा कौन है? परम तत्व के साकार स्वरूप को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा सगुण और साकार होता है, लेकिन उनकी लीला नहीं होती। परमात्मा ही सभी आत्माओं के अंदर निवास करता है तथा कर्मों का फल देता है। परम तत्व इस रूप में पालन और न्याय करता है। जो परमात्मा की उपासना करते हैं उन्हें योगी कहा जाता है। भगवान कौन है? भगवान साकार होते हैं, इनकी लीलाएं होती है, इनके धाम या लोक भी होते हैं। भगवान शब्द का अर्थ है भगवान। भगवान शब्द भग और धन, इन दो शब्दों को मिलाकर बना है। यहाँ वान का अर्थ है धारण करने वाला, जैसे बुद्धि को धारण करने वाला बुद्धिवान, धन को धारण करने वाला धनवान। उसी प्रकार छह भग अर्थात छह अलग गुणों को धारण करने वाला भगवान कहलाता है। भग छह प्रकार के होते हैं: ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, शौर्य और तेज। और ये सभी छह गुण भगवान श्री महागणपति में और उनके अवतारों में विद्यमान हैं, इसीलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। भगवान की उपासना करने वाले मनुष्यों को भक्त कहते हैं। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में कोई भी भेद या छोटे बड़े की बात नहीं है। वे एक ही हैं और हमारा सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो परम तत्व की उपासना करता है, वो भी भिन्न भिन्न स्वरूप में। इसीलिए हमें कभी भी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान में भेद नहीं समझना चाहिए। हाँ, सूक्ष्म दृष्टि से इनमें भेद अवश्य है, किंतु छोटे या बड़े की बात नहीं है। इसका हम भक्तों को ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक ही हैं, बस उनकी कार्य प्रणाली थोड़ी थोड़ी भिन्न हो जाती है, थोड़ी बदल जाती है। बस इसे ही हम लोगों को ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई एक डॉक्टर या चिकित्सक है, वह हॉस्पिटल में मरीज का इलाज करता है और अपने घर में अपने परिवार के साथ सामान्य रूप से रहता है, तो वह बदल नहीं जाता, कार्य प्रणाली ही बदल जाती है। कुछ लोगों के मन में यह संशय और प्रश्न रहता है कि यदि कोई चीज़ निराकार है तो उसी वक्त कोई चीज़ साकार कैसे हो सकती है। यदि कोई विज्ञान का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अगर हो तो वह इस बात को समझ सकता है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड, लिक्विड, गैस अर्थात तरल, वायु एवं ठोस रहती है, उसी रूप से रहती है। और जब भौतिक जगत में ऐसा कुछ संभव हो सकता है, तो भगवान जो सर्वशक्तिमान हैं, जो परा प्रकृति हैं, वो तो ऐसा कर ही सकते हैं। तो इसी प्रकार से आज हमने ब्रह्म के विषय में जानने का प्रयास और परमात्मा और भगवान के स्वरूप को भी समझा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इसके माध्यम से हम श्री गणेश के बारे में, श्री गणेश के तत्व ज्ञान के प्रकाश को सारे विश्व में फैला सकें। तब तक के लिए जय गजानन श्री गणेश।